परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और जैसा कि सबको पता है कि मैं यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस ये सब की क्लासेस लेती हूँ। करंट अफेयर्स की भी अभी रिसेंटली क्लास हुई है, आप जाकर जरूर चेक कीजिए। तो आज की जो क्लास है वो फिजिक्स की है और आज हम वेव्स के बारे में बात करेंगे। तो वेव्स बेसिकली क्या है, एक टाइप के डिस्टर्बेंस या फिर नॉइज होते हैं जो आवाज कह सकते हैं, और वो किस तरीके से बिहेव करता है, कैसे वो काम करता है, कैसे वो उसकी मूवमेंट होती है, वो आगे कैसे जाता है, तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो वेव कैसी बेसिकली क्या है, ये एक प्रोसेस है मूविंग फॉरवर्ड ऑफ ए डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस मतलब क्या है कि कोई एक प्रॉब्लम जो किस तरीके से आगे चल रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि आपने एक रस्सी को खींच के लगाया और उस रस्सी को आपने बीच में से ऐसे उंगली लगा दिया, तो कंटिन्यूअसली ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा। तो जो रस्सी है वो पहले एक स्ट्रेट कंडीशन में था, अब वो ऊपर नीचे की तरफ घूम रहा है, तो ये एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। जो असली कंडीशन था, जो नेचुरल कंडीशन था, वो स्ट्रेट था, अब आपने वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है। तो उस डिस्टर्बेंस किस तरीके से आगे मूवमेंट कर रहा है, कैसे वो कोई भी मीडियम पे एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है एंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो एनर्जी ट्रांसफर करता है, और वो भी जो पार्टिकल है, उसके जो रस्सी की पार्टिकल है, वो एक्चुअली कहीं पे मूव नहीं करता, वो तो जहां पे है वहीं पे रहता है, बट फिर भी वो किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है उसे कहता है वेव। ठीक है, तो वो जो डिस्टर्बेंस है उसे वेव कहा जाता है। तो ये किस तरीके से हो सकता है, इलास्टिक फॉर्म। कैसे, मतलब अगर आपने कोई रबर बैंड है, कोई गार्डर है, उसको ऐसे आपने थोड़ा ऐसे खींच लिया, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया, तो वो क्या होगा, वापस अपने जो नेचुरल कंडीशन था, जैसे छोटा था वैसे हो जाएगा, तो वो भी डिस्टर्बेंस है। एंड उस तरीके से भी जो वेव है वो उसकी मूवमेंट हो सकती है। और क्या हो सकता है, प्रेशर वेरिएशन, तो प्रेशर वेरिएशन के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे जो वेव्स होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो ये सारे एक एक चीज हम आज पढ़ेंगे। तो फेजेस ऑफ वाइब्रेशन क्या कहा जाता है, द क्वांटिटी व्हिच शोज द पोजीशन एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल। तो ये पार्टिकल था, ये कभी इस तरीके इस साइड मूव कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है, या फिर कभी ये पार्टिकल है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ऊपर नीचे की मूवमेंट है इसे कहते हैं वाइब्रेशन। और ये दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव, ये अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम समझ लेते हैं कि वो पॉजिटिव है, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो उसे कहते हैं नेगेटिव है, तभी ना वो ऐसे 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 मूव करेगा ना। तो वाइब्रेशन की दो फेजेस होती है, और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो एक फेज है, अगर नीचे की तरफ जा रहा है वो भी एक फेज है। ठीक है, तो वेव को हमें दो पार्ट में मेनली डिवाइड कर सकते हैं, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। तो अब मैकेनिकल वेव क्या क्या किसे कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो वेव टाइप्स में मैकेनिकल वेव के बारे में देखते हैं। तो मैकेनिकल वेव क्या होता है, जो किसी एक मीडियम के थ्रू प्रोपागेट होता है। तो मतलब प्रोपागेशन मतलब वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आगे की तरफ बढ़ने के लिए उसे कोई मीडियम की जरूरत है, चाहे वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। अगर ऐसा कंडीशन है तो उसे मैकेनिकल वेव कहा जाता है। ओके, तो मैकेनिकल वेव दो टाइप के हैं। तो वेव को कैसे डिवाइड किया है, अगर वेव है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव दो टाइप के हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ये दोनों है। और जो नॉन मैकेनिकल वेव है वो एक टाइप का है, यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसका दूसरा नाम है तड़ित चुंबकीय तरंग, इसे कहा जाता है। और जो मैकेनिकल वेव होती है वो इस तरीके से प्रोपागेट होता है। सी दिस इज वन फेज, ये एक फेज है, ये दूसरा फेज है, ये नीचे की तरफ और एक फेज है, ये ऊपर की तरफ और एक फेज है, नीचे की तरफ और एक फेज है, दो अलग अलग फेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव का क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव एक है, ट्रांसवर्स वेव एक है। ओके,
अब आते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो इसका मतलब क्या होता है, जब वेव की जो मोशन है, वेव की मोशन के डायरेक्शन, उसकी जो दिशा है वो पार्टिकल के वाइब्रेशन के दिशा के साथ सेम अगर होता है, तो अगर मतलब पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में वेव भी मूव कर रहा है, अगर ऐसा कंडीशन है तो उसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है। तो मतलब क्या है कि पार्टिकल जो पार्टिकल है वो जिस दिशा में मूव करे, मतलब अगर इस दिशा में पार्टिकल मूव कर रहा है तो वेव भी इसी दिशा में मूव कर रहा है। पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे, अगर ऐसे वो मूव कर रहा है लेफ्ट एंड राइट, तो उसका फेस क्या है, एक सामने की तरफ है एक पीछे की तरफ है, और जो वेव है उसका भी डायरेक्शन सामने की तरफ है। तो अगर ऐसा कोई वेव होता है उसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है। जैसे कि साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होता है वो पोलराइज्ड नहीं होता। मतलब पोलराइजेशन का क्या मतलब है कि इस पे भी हम बात करते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव कभी भी पोलराइज नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का क्या है, ये देखिए कंप्रेक्शन मतलब ये दोनों पास आ रहा है, और रिफ्रैक्शन मतलब ये दोनों ऐसे बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये दोनों ऐसे बाहर की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो अगर फिर कंप्रेक्शन हो रहा है, फिर ये कंप्रेशन हो रहा है, और जो वेव का डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या है, जो डायरेक्शन होता है वो वेव की डायरेक्शन और जो पार्टिकल है वो उसकी मूवमेंट, ये दोनों परपेंडिकुलर है। कैसे, ये है पार्टिकल, जो पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है, या फिर ये पार्टिकल है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है एक बार, फिर नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, और तो एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बार नीचे की तरफ जा रहा है, एक बार ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बार नीचे की तरफ जा रहा है, बट वेव जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है, दिस इज 90 डिग्री। अगर ऐसा वेव होता है तो उसे ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है लाइट। लाइट जो है वो है ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट को हम पोलराइज कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए सन से लाइट आ रहा है, ये है सन। ओके, तो सन से चारों डायरेक्शन में लाइट जा रहा है, और ये जो है हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अगर देखें तो इस तरीके से ये है लेंथ, ये है विड्थ, ये है हाइट। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्शन में लाइट जो है चारों दिशा में जा रहा है ना लाइट, तो इस तरीके से मूव कर रहा है। अब जो पोलराइजर होता है वो क्या करता है, ये जो लाइट है इसको एक प्लेन में रख देता है। मतलब जो लाइट ऐसे जा रहा था, कुछ ऐसे जा रहा था, कुछ ऐसे जा रहा था, कुछ ऐसे जा रहा था, सारे लाइट अब इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो जो लाइट ऐसे ऐसे जा रहा था वो सारे लाइट सेम डायरेक्शन में जाता है। अगर हमने यहाँ पे एक पोलराइजर लगा दिया तो अब क्या होगा, जैसे हम नॉर्मली हर चीज देख रहे थे तो पोलराइज्ड लाइट पे हर चीज नहीं देख पाएंगे। जिस प्लेन पे लाइट जा रहा है उसी प्लेन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम बस उसे ही देख सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं दिखेगा। तो इसे कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। दिस इज पोलराइज्ड लाइट। तो ये पोलराइजेशन के लिए कौन काम करता है, पोलराइजर, इसका नाम होता है पोलराइजर। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को हम नहीं कर सकते, ट्रांसवर्स वेव्स को पोलराइज हम कर सकते हैं। जैसे कि लाइट, लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल क्या है, साउंड। साउंड जो है
कभी भी पोलराइज्ड नहीं होता है, ये हमें याद रखना है। तो बस इतना आपको याद रखना होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। अब आते हैं नॉन मैकेनिकल वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, वो ऐसे वेव जिसके प्रोपागेशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता, उसकी ट्रांसमिशन के लिए, आगे जाने के लिए कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है। जो वेव है वो वैक्यूम पे भी जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उन सब के स्पीड सेम है, तो सबका स्पीड सेम है, और जो स्पीड है वो है लाइट के स्पीड का। तो लाइट का स्पीड क्या है, 3.8 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ये है लाइट के स्पीड। और यही लाइट के स्पीड हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भी स्पीड है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो फोटॉन से बना हुआ रहता है। तो पार्टिकल जो है, जो पार्टिकल मूव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो है फोटॉन पार्टिकल। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज जो है वो 10 से 14 मीटर से स्टार्ट होती है और वो 104 मीटर तक हो सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को इस तरीके से देखा जाता है, एक एक्स एक्सिस पे अगर मूव कर रहा है तो उसका वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे भी उसका मूवमेंट होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारे रेज होता है। ये जो टोटल बना हुआ है, ये जो टोटल बना हुआ है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इनमें से बस इतना जो पार्ट है ये हमें दिखता है, ये है विजिबल लाइट, इतना स्पेक्ट्रम हमें दिखता है। इसके चारों, इसके दोनों साइड में और भी बहुत बहुत रेज है जो हमें नहीं दिखता है। तो वायलेट, ये है वायलेट, जैसा कि सबको पता है इसका पूरा फॉर्म क्या है, विबजियर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये है विबजियर। तो इसके आगे क्या है, विबजियर के आगे अल्ट्रावायलेट है। अल्ट्रावायलेट में अल्ट्रा UVA, UVB, UVC तीनों टाइप होते हैं, UVA, UVB और UVC, ये तीनों होते हैं। उसके आगे होते हैं एक्सरेज, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ता है। देखिए दिस इज फ्रीक्वेंसी, कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। तो उसके आगे एक्सरेज है, एक्सरे के से पहले गामा रेज है। ओके, और रेड के आगे इंफ्रारेड रेडिएशन है। जो इंफ्रारेड रेडिएशन बेसिकली क्या है, हमारे बॉडी से जो हीट निकलता है, हीट मैप एनालिसिस करते हैं बहुत लोग। किसी जगह पे अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो कितना ज्यादा लोग है वो कैसे पता चलता है, हीट मैप एनालिसिस से। हीट मैप एनालिसिस कैसे होता है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन से होती है। तो इंफ्रारेड कैमरास में ये यूज होता है, इंफ्रारेड सैटेलाइट्स में ये वेवलेंथ यूज होता है। तो इंफ्रारेड होती है। फिर आते हैं लॉन्ग वेव या फिर रेडियो वेव्स, जो हमारी रेडियो कम्युनिकेशन में यूज होती है, जो रेडियो में यूज होता है, जो कम्युनिकेशन में यूज होता है, जैसे आर्मी यूज करते हैं, एयरफोर्स यूज करते हैं। तो ये रेडियो कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है, टीवी के ये होता है, टीवी राडार का ये रहता है रेंज। उसके बाद FM का रेंज रहता है, जो हम रेडियो सुनते हैं, AM का रहता है। तो इस तरीके से एक एक रेंज पे एक एक काम चलता है। ओके, तो और ये सबका जो स्पीड है, सबका स्पीड 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी क्या है, इट इज इंडिफरेंट। मतलब क्या होती है, इंडिफरेंट मतलब है कि ये कोई भी मीडियम पे चल सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी मीडियम पे, इसकी कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं होता, ये वैक्यूम पे भी चल सकता है। ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव है, स्पीड की लाइट पे चलता है, इसके एनर्जी है, मोमेंटम है, तो एनर्जी होगी तो ऑब्वियसली मोमेंटम है, मोमेंटम होगी तो ऑब्वियसली एनर्जी होगी। द कंसेप्ट इज प्रोपाउंडेड बाय मैक्सवेल। तो ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फर्स्ट टाइम मतलब लोगों को समझाया था। ओके, और कौन कौन से ऐसे वेव्स है जिसे हमें लग सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है बट वो है नहीं? कैथोड रेज, तो कैथोड रेज जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होता, हालांकि एक्स-रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है बट कैथोड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। कैनल रेज, ए रेज, मतलब ये अल्फा रेज, बीटा रेज, साउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो अल्फा रेज, बीटा अल्फा जो पार्टिकल रेज होती है या फिर बीटा पार्टिकल की जो रेज होती है वो साउंड वेव हो, अल्ट्रासाउंड वेव हो, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। अब जो हम बात कर रहे थे साउंड के वेव के बारे में, साउंड वेव के बारे में भी हम बात करेंगे, बट अभी जो हम वेव के बारे में बात कर रहे थे तो वेव के कुछ कुछ चीजें प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है? मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच ए ऑक्सिलेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब क्या है? कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये पार्टिकल मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक ये इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम है, इसके दोनों साइड में मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक ये मूव कर सकता है। तो कितना मूव कर सकता है? मैक्सिमम इधर यहां तक और नीचे की तरफ यहां तक मूव कर सकता है, राइट? तो इसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से जो उसकी नॉर्मल कंडीशन था जहां पे वो बैलेंस पे बैठा हुआ था, वहां से दोनों साइड में कितना तक जा सकता है, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट आते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट वेव स्पीड। मतलब क्या है? दो ऐसे पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, ठीक है? ये दोनों पार्टिकल के बीच, जो पार्टिकल जब सेम फेज पे रहता है, मतलब ये फेज पे होगा और ये भी ऐसे ही ऊपर के फेज में होगा, तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होती है, उसे कहते हैं वेवलेंथ। मतलब मान लीजिए ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, दोनों रेस्ट पोजीशन में ऐसे बैठा हुआ है, अब दोनों ही सेम फेज में नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, तो इसके मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? यहां तक। इसके मैक्सिमम ये यहां तक जा सकते हैं। दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है उसे हम वेवलेंथ कह रहे हैं। या फिर ये अगर ऐसे कंडीशन में है, ये अगर यहाँ पे बैठा है और ये भी यहाँ पे बैठा है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो है वेवलेंथ, ठीक है? तो आई होप वेवलेंथ समझ में आ रहा है। दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा। तो वेवलेंथ को कैसे डिनोट किया जाता है? बाय लैम्डा। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट्स और ट्रफ्स इन ट्रांसवर्स वेव एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। मतलब क्या है? क्रेस्ट मतलब जो मैक्सिमम ऊपर तक जा रहा है वो होता है क्रेस्ट, और जो मैक्सिमम नीचे तक जा रहा है वो होता है ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ, ये जो डिस्टेंस है ये है एम्पलीट्यूड, ठीक है? क्या देख रहे थे? ये मैक्सिमम यहां तक है, ये मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, तो रेस्टिंग पोजीशन से मैक्सिमम दोनों साइड पे जो जा रहा है वो है एम्पलीट्यूड, और दो अलग अलग पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो होता है वेवलेंथ। क्रेस्ट और ट्रफ, ये दोनों मिला के जो टोटल डिस्टेंस बनता है दो पार्टिकल के बीच में, उसे कहा जाता है वेवलेंथ। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि एक बार में कितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट कर पा रहे हैं, एक पॉइंट से एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर पा रहा है कोई एक पार्टिकल, उसे कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये हर्ट्ज से मेजर होती है। 1 हर्ट्ज मतलब इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है?
तो साउंड वेव जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 440 हर्ट्ज, ठीक है। एंड रेडियो वेव जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है किलो हर्ट्ज से गीगा हर्ट्ज तक, और लाइट वेव जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 114 से 116 हर्ट्ज के बीच में। तो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड मतलब बहुत जल्दी जल्दी ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। और लो फ्रीक्वेंसी साउंड मतलब, लो फ्रीक्वेंसी वेव मतलब उसको ऐसे मूव करने में टाइम लग रहा है, वो लंबा लंबा जा रहा है, ठीक है। अब दोनों बीच के जो टाइम है, जितना टाइम लगता है एक मैक्सिमम नीचे तक आने में और उसके बाद नेक्स्ट फिर से मैक्सिमम नीचे तक आने में या फिर मैक्सिमम ऊपर तक जाने में, दो साइकिल के बीच में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ओके। तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में टाइम पीरियड कम होता है, लो फ्रीक्वेंसी साउंड में टाइम पीरियड ज्यादा होता है, ठीक है। अब एक चीज हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या रखा था कि फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी चलती है, ठीक है, और जितना ये दूर जा रहा है फ्रीक्वेंसी उतना बढ़ रहा है, उतना बड़ा हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी उतना कम हो रहा है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो गामा रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जो इंफ्रारेड रेज होती है, रेडियो वेव्स होती है, कॉस्मिक वेव्स होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। सी, ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो रही है। तो अब वेव स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन आता है। इसका मतलब है वेव स्पीड जो होती है दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। बस इसको आपको याद रखना है कि रिलेशन क्या है। वेव स्पीड जो है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की मल्टीप्लीकेशन है, उसको ऐसे डिनोट किया जाता है v इक्वल टू एन लैम्डा। बस इतना ही जानना है और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप वेव के बारे में अब और ज्यादा कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर कोई आपको डाउट है और आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए नंबर पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, थ्रेड, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म में परीक्षा जंक्शन आपके साथ मौजूद है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, ऑब्वियसली ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।